जय हिंद एनडीसीडीएस एस्पायरेंट्स। मैं धर्मेंद्र भाल से आपका इंग्लिश एजुकेटर्स। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एरर फाइंडिंग की जाती है। अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, कई तरह के चैप्टर्स होते हैं। सब में हमको क्या आना चाहिए? एरर फाइंडिंग आनी चाहिए। अब एरर फाइंडिंग तभी आएगी ना तब हमने उस ग्रामर का चैप्टर्स पढ़ा हो। लेकिन यदि आपने वो चैप्टर्स पढ़ लिया है, फिर भी आपको रूल्स रिकॉल्स नहीं हो रहे हैं, वो आपको रिमाइंड नहीं हो रहे हैं और एरर फाइंडिंग नहीं की जा रही है, तो देखें, आज मैं यहां एक कंजंक्शन का टॉपिक लेकर आया हूं। वैसे तो मैं जैसे मल्टी टॉपिक्स वाले एरर्स भी क्लियर कराऊंगा, लेकिन आज मैं विशेष पर्टिकुलर कंजंक्शन का टॉपिक लेकर आया हूं। 50 क्वेश्चन है मेरे पास और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो कैसे एरर फाइंडिंग की जाती है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनमें एरर फाइंडिंग कैसे की जाती है हम आज इसी पर बात कर रहे हैं। तो चलो आज हम कंजंक्शंस के सारे एरर फाइंडिंग करते हैं कि कैसे कंजंक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको तो पता है कि एनडीए और सीडीएस में कंजंक्शन का क्वेश्चन 110% आता ही है। तो चलो अब आप देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शंस देख लेते हैं कि डायरेक्शन हमको यहां पर क्या कह रहा है। डायरेक्शन कह रहा है कि रीच इज सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। आपको ये फाइंड करना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। ठीक है, द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, यदि होगा तो एक ही पार्ट में होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर और वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, और इफ देयर इज नो एरर, यदि वहां कोई एरर नहीं है तो फिर द आंसर इज 5। तो आंसर हम किसको रखेंगे? 5 को, जो नो एरर होगा। और पंक्चुएशन को हमको यहां इग्नोर करना है। पंक्चुएशन में कोई एरर नहीं है, इसका मतलब होता है कि यहां पर एक पार्ट में एरर होगा, वो पार्ट आपको ढूंढना है। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि नो एरर भी हो सकता है, हर सेंटेंस में एरर नहीं होता और कोई भी सेंटेंस बिना एरर के नहीं होता, ये आपको पता करना पड़ता है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपन समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन बना है यहां पर, स्कैर्सली हैड द सर्वेंट फिनिश वॉशिंग द कार, देन द मास्टर कैम एंड आस्क्ड हिम टू क्लीन द ऑफिस। अब आपने एक चीज पढ़ी हो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, जो स्कैर्सली है वो किसको फॉलो करता है? सर बिफोर को फॉलो करता है। हमने हार्डली वैन को फॉलो करता है, नो सुनर देन को फॉलो करता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को फॉलो करता है, इन द सेम वे स्कार्सली बिफोर को फॉलो करता है। तो यहां पर जहां पर साइंटिस्ट कहा है कि ये जो देन आ रहा है, ये जो देन है, यहां पर ये एरर है। यहां पर आपको क्या करना है? इसे बिफोर करना है, तो आपका एरर सही हो जाएगा कि स्कार्सली हैड द सर्वेंट फिनिश द वॉशिंग द कार बिफोर द मास्टर कैम एंड आस्क्ड हिम टू क्लीन द ऑफिस। समझ रहे हैं? तो स्कार्सली किसको फॉलो करता है? सर बिफोर को फॉलो करता है। सेंटेंस को ठीक से पढ़ो, एरर आपको पता हो जाएगा। एक बार में नहीं हो तो तेजी से उसे सेकंड टाइम पढ़ो। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखें, मुकेश इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। एक चीज समझो, जो बट ऑल्सो नॉट ओनली का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हमेशा सेम होता है। सर पार्ट ऑफ स्पीच मींस यदि जो, अच्छा एक और चीज याद रखना, जो बट ऑल्सो के पास होगा बट ऑल्सो नॉट ओनली को फॉलो करेगा। यदि बट ऑल्सो के जस्ट बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी होगी। बट ऑल्सो के जस्ट बाद कोई नाउन है तो नॉट ओनली के पास भी होगी। बट ऑल्सो के बाद जस्ट कोई प्रीपोजिशन है तो वहां भी होगा। मतलब नॉट ओनली जो है बट ऑल्सो के पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करेगा। सच सपोज यहां पर आप देखिए कि यहां ये बट ऑल्सो लिखा हुआ है और बट ऑल्सो के जस्ट बाद कौन है? फॉर। इसका क्या मतलब हुआ कि सर नॉट ओनली के बाद भी फॉर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये जो नॉट ओनली यहां लिखा हुआ है, इस नॉट ओनली को वास्तव में होना चाहिए यहां। कहां होना चाहिए था? कि मुकेश इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज राइटिंग। फिर दोनों के पास फॉर हो जाएगा, नॉट ओनली के पास भी और बट ऑल्सो के। अच्छा, नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो को फॉलो करेगा पार्ट ऑफ स्पीच के मामले में, याद रखना। मतलब एरर जो है फर्स्ट वाले में है क्योंकि नॉट ओनली जो है सेकंड वाले में होना चाहिए था। यहां देखिए, राम हैज टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रंस बट ही हैज नथिंग बिसाइड ही सैलरी। आपने एक चीज देखा होगा, बिसाइड का मतलब होता है यहां बाजू में। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि सर यहां बाजू में का मीनिंग नहीं है, यहां पर मीनिंग है के अतिरिक्त का। ठीक है, तो यहां पर बिसाइड्स लिखो। यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर बिसाइड्स लिखेंगे। तो बिसाइड की जगह यहां क्या हो जाएगा? बिसाइड्स हो जाएगा। तो एक बात ये भी याद रखना, देखो यहां पर क्या लिखा है? बिसाइड्स लिटरेचर। भाई लिटरेचर के अलावा दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस, मतलब नो एरर में चले गए हम। कहां चले गए यहां पर सेंटेंस? नो एरर में। नीचे एक सेंटेंस देखो, ही पास्ड एग्जामिनेशन ऑल्दो ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडिंग। एक चीज समझो, अल्दो के बाद, अल्दो वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है और अल्दो के बाद या अल्दो के पहले आने वाला सेंटेंस पॉजिटिव होता है। ही पास द एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन पास कर ली,
हालांकि उसे उसकी बीमारी ने पढ़ाई से रोका था। तो यहां पर भी सेंटेंस क्या है, नो एरर। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर नो एरर कैसे बनते हैं, एरर फाइंडिंग कैसे करती है। ये सारे एरर कंजंक्शन के हैं, इन्हें बेहतर तरीके से आप तभी जान पाएंगे जब आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी हो। तो पहले ग्रामर को ठीक से पढ़े, अच्छे से समझे, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि एरर फाइंडिंग कैसे की जाती है। चलो और हम आगे बढ़ते हैं, और आप अच्छे से देखें सेंटेंस को तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ये करते हैं। ठीक है, नंबर 6 वाला सेंटेंस देखिए यहां पर, नंबर वाले 6 में आपको यहां पर समझ में आएगा, ओइंग द हैवी रेन इन द मिडिल ऑफ द मैच वाज कैंसल। ये ओइंग आपने पढ़ा होगा, यहां पर आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ड्यू टू, और ड्यू टू और ओइंग टू एक ही मीनिंग देते हैं, कारण, के कारण। ये तो याद रखिए, तो यहां पर ओइंग आया है तो ये जो कंजंक्शन यहां पर क्या होना चाहिए, टू, ओइंग टू। तो यदि ये होगा, टू लग जाएगा, तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा और एरर आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर 7 नंबर में, आई विल हैव एवरीथिंग रेडी सो दैट नॉट टू कीप यू वेटिंग। ठीक है, सो दैट मतलब ताकि, ठीक है ना, या फिर देयरफॉर नॉट टू कीप यू वेटिंग। तो देयरफॉर यहां पर आई विल हैव एवरीथिंग रेडी, भाई मैं सब कुछ रेडी रखूंगा ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। तो सो दैट यहां पर ताकि है, मैं तो सीधे नो एरर पर जा रहा हूं। ठीक है, ये नो एरर। दूसरा और सेंटेंस देखिए, वी हैव सो मैनेज द मैटर दैट। सो के बाद क्या आता है भाई, दैट। कब, जब सेंटेंस बना हो अगला वाला, सब्जेक्ट और वर्ब सबके साथ। ठीक है, यहां पर एक 9th वाला देखो, राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली सो दैट दे माइट गेट गुड सीट इन द रैन। सो दैट, ताकि, ताकि का मीनिंग दे रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, नो एरर है यहां पर भी। 10th नंबर देखिए, अ वार्निंग मार्क इज नॉट ओनली कंडेंसिव टू माइंड बट आल्सो टू हेल्थ। बट आल्सो किसको फॉलो कर रहा है यहां पर सर, टू को। तो नॉट ओनली भी किसको फॉलो करना चाहिए सर, टू को। तो इस नॉट ओनली को यहां शिफ्ट कर दीजिएगा तो टू आ जाएगा। तो फिर क्या पढ़ने में आएगा, अ मॉर्निंग वॉक इज कंडेंसिव टू नॉट ओनली टू माइंड बट आल्सो टू हेल्थ। तो एरर समझ में आ गया। तो ये सारे कंजंक्शन के एरर है, कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ना है तो मैंने कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ा रखा है, उस कंजंक्शन के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, आपको सारे एरर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और आपको समझाता हूं। 11 नंबर क्वेश्चंस पर जाते हैं अपन, और 11 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं यहां पर। ठीक, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीजन वाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप